हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। आज जो हमारा वीडियो है वह है मंत्री परिषद से संबंधित है। आज हम लोग पढ़ेंगे मंत्री परिषद के बारे में कि भारत में जो मंत्री परिषद है वह किस तरह का मंत्री परिषद है, उसमें किस तरह कितने तरह के मंत्री होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद संख्या 74, इसको हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े थे कि अनुच्छेद संख्या 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका कि प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसमें कई सारे मंत्री होंगे और उसका जो प्रमुख होगा वह प्रधानमंत्री होंगे। और इसी मंत्री परिषद की सलाह पर ही, इसी मंत्री परिषद के सलाह पर ही राष्ट्रपति अपना कार्य करेंगे। इसी मंत्री परिषद के सलाह पर ही राष्ट्रपति कार्य करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में कहा पिछले वीडियो में भी हम लोग देखे थे कि 74 में मंत्री परिषद के बारे में, जो कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए है। अब देखिए, यही जो मंत्री परिषद है इसके प्रधान होंगे प्रधानमंत्री, यानी कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होंगे वह इस मंत्री परिषद के प्रमुख होंगे। तो यानी कि इस प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर ही मंत्री परिषद कार्य करेगी। प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर ही मंत्री परिषद कार्य करेगी। अब देखिए, ये जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद में देखिए 3 तरह के मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद में, इस मंत्री परिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं। कौन कौन से? तो पहला देखिए, एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, और तीसरा जो होते हैं वह होते हैं उप मंत्री। ये 3 तरह के मंत्री होते हैं इस मंत्री परिषद में। अब देखिए, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वह किसी विभाग के सबसे प्रमुख मंत्री होते हैं, सबसे प्रमुख व्यक्ति होते हैं। जिस विभाग का मंत्री उनको बनाया गया है उस विभाग के वह सबसे प्रमुख होते हैं। उस विभाग के बारे में सारे डिसीजन लेने का जो अधिकार होता है वह कैबिनेट मंत्री का होता है। और इन्हीं कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए, इस कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए ही राज्य मंत्री को लाया जाता है कि एक राज्य मंत्री होंगे कैबिनेट मंत्री के नीचे, जो कि कैबिनेट मंत्री की सहायता करेंगे। और देखिए, अब तीसरा है उप मंत्री। ये जो है ये करेंगे राज्य मंत्री की सहायता। राज्य मंत्री की सहायता करने के लिए उप मंत्री को नियुक्त किया जाता है। अब देखिए, किसी भी विभाग का जो सबसे हेड होते हैं वह होते हैं कैबिनेट मंत्री। वह उस विभाग के हर डिसीजन को ले सकते हैं। सबसे प्रमुख डिसीजन को वह कैबिनेट मंत्री ही लेते हैं। अब उसी विभाग में अन्य कई सारे छोटे मोटे काम भी होते हैं। कैबिनेट मंत्री का जो कार्य होता है वह सबसे प्रमुख कार्य होता है। तो मेन डिसीजन लेना होता है कैबिनेट मंत्री को, लेकिन छोटा मोटा जो डिसीजन लेना होता है उसके लिए कहा गया है कि वह राज्य मंत्री ही उसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं। उससे भी छोटा जो कार्य होगा उसके बारे में उप मंत्री भी डिसीजन ले सकते हैं। ये 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, मान लीजिए हमारे भारत के जो रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर। राजनाथ सिंह क्या है? वो है कैबिनेट मिनिस्टर। वो जो रक्षा के मामले में सबसे जो अहम डिसीजन लेना होगा, सबसे प्रमुख डिसीजन जो लेना होगा वो कौन लेंगे? तो हमारे राजनाथ सिंह लेंगे, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। उससे छोटा मोटा जो कोई काम होगा कि भाई लोगों को पिस्तौल खरीदना है, तो इसके लिए कौन डिसीजन ले सकता है? इसके लिए राज्य मंत्री भी डिसीजन ले सकते हैं। और अन्य छोटे मोटे कार्य के लिए भी उप मंत्री भी डिसीजन ले सकते हैं। मेनली इनका काम होता है कि कैबिनेट मंत्री की सहायता करना। राज्य मंत्री चाहे उप मंत्री, ये जो होंगे इन दोनों का जो मेन काम होता है क्या होता है कि इन कैबिनेट मंत्री की सहायता करना, काम में सहायता करना कैबिनेट मंत्री की। ठीक है, ये 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ये होते हैं मंत्री परिषद में।
ये मंत्री परिषद में ये 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ये 3 तरह के मंत्री मंत्री परिषद में होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज होता है मंत्रिमंडल, एक होता है मंत्रिमंडल, एक होता है, एक तो हो गया मंत्री परिषद, अब एक होता है मंत्रिमंडल। इस मंत्रिमंडल में जो शामिल होते हैं, इस मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। इस मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट मिनिस्टर ही शामिल होते हैं और राज्य मंत्री और उप मंत्री इसमें शामिल नहीं होते हैं, इसीलिए इसे कहा गया है मंत्रिमंडल। इसमें केवल इसमें जो है सबसे प्रमुख अहम जो डिसीजन लिए जाते हैं, सबसे प्रमुख जो डिसीजन लिए जाते हैं वह मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं, यानी जिसमें कि कैबिनेट मंत्री बैठते हैं। इसमें प्रमुख डिसीजन लिए जाते हैं, इसमें राज्य मंत्री और उप मंत्री का कोई काम नहीं, इसीलिए इनको यहाँ पर नहीं बुलाया जाता है। ये छोटा संस्था है, यह एक मंत्रियों की एक छोटी संगठन है जिसे हम लोग मंत्रिमंडल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा मंत्री परिषद जो कि अनुच्छेद संख्या 74 में दिया गया है। अब आता है अनुच्छेद संख्या 75। अब आता है अनुच्छेद संख्या 75। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति, अनुच्छेद संख्या 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। राष्ट्रपति जो है वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। अब देखिए यहाँ पर नियुक्ति का क्या मतलब है, इसका मतलब ये, अब देखिए हमारे देश में क्या है, प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। हम जो चुनते हैं वह चुनते हैं सांसद, हम जो चुनते हैं वह सांसद को चुनते हैं। हम किसे चुनते हैं, सांसद को चुनते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते। इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा। जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा उसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे। जो बहुमत प्राप्त दल होगा, अब जैसे मान लीजिए चुनाव में 3 दल लड़ रहे हैं, ए, बी और सी, 3 पार्टी है, 3 पार्टी चुनाव लड़ रही है। मान लीजिए सी को बहुमत प्राप्त हो गया, सी को बहुमत प्राप्त है तो सी के इस पार्टी का जो बहुमत नेता होगा उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति। यदि एक के प्राप्त है बहुमत तो एक ही पार्टी के जो नेता होंगे उन्हें ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए 3 पार्टी लड़ रही है, ए, बी और सी, तीनों में से किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तीनों में से किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, 3 पार्टियां हैं, तीनों में से किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तब उस स्थिति में किसे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? तो उस स्थिति में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करेंगे। इस स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करेंगे और वह अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। किस स्थिति में? जब किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं है, तो वह जब चाहे तो किसी भी पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। कितने दिनों के लिए? अब इसको जब नियुक्त करेंगे तब राष्ट्रपति कहेंगे कि आपको हमने प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, लेकिन अब आपको बहुमत सिद्ध करना होगा, आपको लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना होगा। आप जब कहिए, आपको 6 महीने के भीतर जब आपकी इच्छा हो तब आप कहिए, हम उस दिन आपको बुलाएंगे, उस दिन आप अपना बहुमत साबित कीजिए। 6 महीने के भीतर आप अपना बहुमत साबित कीजिए, जिस दिन आप कहिएगा उस दिन
बहुमत आप साबित करके दिखाइए और अगले 5 साल तक के लिए आप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कीजिए। अगर मान लीजिए ए को नियुक्त कर दिए प्रधानमंत्री के रूप में, ए को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिए और अगले 6 महीने के भीतर ये अपना जो है बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, इन्होंने या फिर 1 महीने के भीतर ही 2 महीने कभी भी ये बहुमत इनको कहा जा सकता है सिद्ध करने के लिए। तो ये अगर बहुमत अपना नहीं सिद्ध कर पाए तो फिर राष्ट्रपति किसी अन्य पार्टी को कहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे, बी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे। अब बी क्या करेगा, बी के पास भी बहुमत नहीं है तो ये सी के साथ गठबंधन कर लेगा, सी के साथ क्या करेगा, गठबंधन कर लेगा। इस तरह से क्या हो गई, गठबंधन की सरकार बन जाएगी, बी प्रधानमंत्री के रूप में रह जाएगा। तो जब किसी भी पार्टी को बहुमत न प्राप्त हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेंगे, तो किसी भी अपने विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करेंगे और किसी भी पार्टी के व्यक्ति नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे, ठीक है। और यदि नहीं, यदि किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त है, मान लीजिए 3 पार्टी है, इसको बहुमत प्राप्त है बी को, तो वह कभी भी ए या सी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं करेंगे, उनको हर हाल में बी को ही प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना होगा। तो जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होगी उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे और जब वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के बाद वह प्रधानमंत्री की सलाह पर में, प्रधानमंत्री की सलाह पर में अन्य इन सभी मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। प्रधानमंत्री की पहले तो नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, जिस भी पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा उस दल के नेता को वह प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। प्रधानमंत्री नियुक्त करने के बाद वह प्रधानमंत्री से सलाह लेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर वह कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री को नियुक्त करेंगे, ठीक है। ये लोग भी सांसद, इन लोगों को भी हम लोग सांसद के रूप में ही चुनते हैं, हम लोग सांसद के रूप में ही चुनते हैं, लेकिन इनको कुछ पद दे दिया जाता है, भार दे दिया जाता है इनके ऊपर, तो इन्हें क्या कहा जाता है, मंत्री, यानी कि मंत्रिमंडल में इन लोगों को मंत्रिपरिषद में शामिल कर लिया जाता है। इन्हें कुछ विशेष एक डिपार्टमेंट दे दिया जाता है कि आप इस डिपार्टमेंट को देखिए, तो इसलिए मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति ही मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। कब, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर में राष्ट्रपति मंत्रियों, अन्य मंत्रियों की, कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए या उप मंत्री हो गए, इन लोगों की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, ठीक है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेंगे। अब देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए आप भारत के नागरिक होने चाहिए। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मान लीजिए ए बी सी डी, ए और बी 2 पार्टी, ठीक है, बी चुनाव जीत गया, बी पार्टी जो है वह चुनाव जीत गई, 273 चाहिए बहुमत के लिए, 273 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, इसके पास 275 सीट है, यानी ये सरकार ये जीत गई ये पार्टी। अब इस पार्टी के किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री बना सकते हैं, इस पार्टी के किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति यदि चाहे तो प्रधानमंत्री बना सकते हैं, चाहे वह, आप देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए जो योग्यता है, आप लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन के सदस्य होने चाहिए। आप चाहे तो लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों में से, लोकसभा के यदि सदस्य हैं तो आप ये सामने से चुनाव जीत कर के आ रहे हैं तो आप लोकसभा के सदस्य हैं, या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीत करके आ रहे हैं तो आप राज्यसभा के सदस्य हैं। तो आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य आपको होना चाहिए। अब यदि आप दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, फिर भी आपको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है।
यदि आप दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, फिर भी आपको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते आपको 6 महीने के भीतर लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। दोनों में से किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, अन्यथा आप 6 महीने के बाद आप इस पद से हट जाइएगा। आप 6 महीने के बाद आप प्रधानमंत्री के पद पे आप नहीं रह सकते हैं, जब तक आप लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन के सदस्य नहीं। अभी जैसे देखिए नरेंद्र मोदी, हम लोग के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो वो लोकसभा के सदस्य हैं। वह सामने से चुनाव जीत करके, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीत करके वह लोकसभा में गए और यहाँ से ये प्रधानमंत्री बने। लेकिन इससे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो राज्यसभा के सदस्य थे। वो कहाँ के सदस्य थे? वो राज्यसभा के सदस्य थे। उन्होंने अपनी कभी चुनाव लड़ा ही नहीं, वो कभी भी उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा ही नहीं। वो राज्यसभा के सदस्य थे और इसी के थ्रू वह प्रधानमंत्री बनते थे। तो आप लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन के सदस्य हैं तो आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब देखिए, मंत्री बनने के लिए भी किसी भी प्रकार के आप मंत्री बनते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री, किसी भी मंत्री का पद आपको मिलता है तो आपको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, नहीं तो आप 6 महीने के बाद आप उस पद पे नहीं रह सकते हैं। प्रधानमंत्री या कैबिनेट मंत्री भी आपको बनाया जा सकता है, उप मंत्री भी आपको बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर आपको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्यता ग्रहण करनी होगी। आप दोनों में से किसी सदन के सदस्य बन जाइए, आप 6 महीने के बाद भी आप मंत्री परिषद में शामिल रहेंगे। ठीक है। अब देखिए, मंत्री जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी के भी सदस्य हो सकते हैं, लेकिन जब जो मंत्री होंगे वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। लेकिन इसीलिए आप देखिए, कैबिनेट मंत्री जो भी मंत्री होंगे, जो भी इस मंत्री परिषद में शामिल होंगे, वो क्या होंगे? वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। उनका जो पद है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, क्योंकि उनको जो मंत्री बनाया गया है तो वह समाज के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए बनाया गया है। और लोकसभा क्या है? यह जनता का सदन है, ये जनता का सदन है। इसीलिए आपको यहाँ पर आप किसी भी, आप राज्यसभा के भी यदि सदस्य हैं और आप मंत्री परिषद में हैं, शामिल हैं, तो आप लोकसभा में बैठ सकते हैं। लेकिन मतदान करते समय आप अपने सदन में यानी राज्यसभा में ही आपको चले जाना होगा। और जो लोकसभा के सदस्य हैं वो तो बैठेंगे ही, मतदान करते समय भी वह लोकसभा में ही मतदान करेंगे। लेकिन राज्यसभा के यदि कोई सदस्य मंत्री हैं तो वो लोकसभा में बैठ सकते हैं, लेकिन मतदान करते समय वो राज्यसभा में चले जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, ये जो मंत्री परिषद है, पूरा का पूरा जो मंत्री परिषद है, ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे, यानी कि जब चाहे राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद में से किसी भी मंत्री को हटा सकता है या किसी का भी विभाग चेंज कर सकता है या किसी भी मंत्री को किसी और अन्य भार भी दे सकता है, यानी 2 विभाग एक ही मंत्री को सौंप सकता है। तो जो भी मंत्री होंगे, यानी कि प्रधानमंत्री से लेकर अन्य जितने भी मंत्री होंगे, वे सभी के सभी राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है। इनमें से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये काम करेंगे। राष्ट्रपति जब चाहे किसी को भी हटा सकते हैं मंत्री पद से, या जब चाहे किसी को भी मंत्री पद पे बिठा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, वैसे तो कहा तो गया है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री की भागीदारी होती है कि प्रधानमंत्री के सलाह पर में ही वह किसी भी मंत्रियों को उनके पद से हटा सकते हैं। प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी कैबिनेट मंत्री, पूरे का पूरा मंत्री परिषद के जो प्रधान होते हैं वह कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, यानी हेड है प्रधानमंत्री। या किसी भी सदस्य को, किसी भी मंत्री को कह सकते हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए,
या राष्ट्रपति को कह सकते हैं कि आप फलाने मंत्री को, आप जो रक्षा मंत्री हैं हमारे, उन्हें उस पद से हटा दीजिए, हम नए व्यक्ति को रक्षा मंत्री के रूप में लाना चाहते हैं। वह किसी भी मंत्री को वह हटा सकते हैं, सस्पेंड करवा सकते हैं। कौन? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के माध्यम से। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है कि आगे कहा गया है कि प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री वह कुछ अन्य लोगों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं, राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं। किसकी? तो देखिए जैसे सीएजी वित्त विभाग के जो अध्यक्ष होते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष और वित्त आयोग के अन्य सदस्य चुनाव। उसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी, उसके बाद वित्त आयोग के अध्यक्ष, उसके बाद अटॉर्नी जनरल एजी, अटॉर्नी जनरल, इनकी नियुक्ति के लिए वह राष्ट्रपति को कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग एवं अन्य चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए वह राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं। यानी कि अन्य जितने भी ये जो पद हैं, इन सभी व्यक्तियों की सिफारिश, इन सब का क्या होता है? नियुक्ति होती है। यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, इसके यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कह सकते हैं। इन सभी की क्या होती है? नियुक्ति होती है। नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। किसकी सलाह पर है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर है। प्रधानमंत्री की सलाह पर में राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, अटॉर्नी जनरल इसकी नियुक्ति करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं, यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। कौन? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर में। ठीक है, उम्मीद करते आज तो हम लोग ये जो है हमारा मंत्री परिषद से संबंधित जो हमारा वीडियो है, ये लगभग आप लोगों को हमने आज के वीडियो में बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।